हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम बस और टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस। ठीक है। सिस्टम बस इज ए कम्युनिकेशन पाथवे और कम्युनिकेशन सिस्टम इनसाइड ए कंप्यूटर दैट ट्रांसफर डाटा बिटवीन द सीपीयू मेमोरी एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मतलब जो डाटा को हर कंपोनेंट तक ट्रांसफ़र करता है। मतलब सिस्टम बस का क्या काम होता है, ये कंप्यूटर की इनसाइड होती है, अंदर होती है, जो भी इंस्ट्रक्शन एंड डाटा, जो भी इनपुट, जो भी कुछ भी यूजर से मिलता है, उस डाटा को ट्रांसफ़र करना कंप्यूटर्स के पार्ट में, सीपीयू में, मेमोरी में, और जो भी मतलब डाटा ट्रांसफ़र का काम करता है वो सिस्टम बस करती है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल थिंक ऑफ इट लाइक ए हाईवे वेयर इन्फॉर्मेशन, डाटा, इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ट्रैवल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। देन उसके बाद पता लग गया ना आपको सिस्टम बसेस क्या है। मतलब ये ऐसा सिस्टम है, वो ये सिस्टम कम्युनिकेशन है, ये एक पाथवे है, मतलब एक रास्ता है जहाँ से डाटा ट्रांसफ़र होता है बिटवीन द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। देन टाइप्स ऑफ बसेस, 3 टाइप की बसेस होती है। ठीक है। कंट्रोल बस, एड्रेस बस एंड डाटा बसेस। ठीक है। सबसे पहले डाटा बसेस, ये क्या करती है, कैरी द एक्चुअल डाटा बिटवीन सीपीयू मेमोरी एंड अदर डिवाइसेस। ठीक है। मतलब ये जो डाटा होता है ये कैरी करती है। और उसके बाद एग्जांपल इफ सीपीयू वांट टू रीड ए नंबर फ्रॉम रैम, द नंबर ट्रैवल थ्रू द डाटा बसेस। मतलब जैसे सीपीयू ने, जैसे कि सीपीयू की चाहिए नंबर चाहिए। ठीक है। तो डाटा बस क्या करेगी, नंबर उठाएगी और सीधा सीपीयू के पास लेके जाएगी। मतलब ये एक रास्ता है, मतलब जो नंबर आएंगे वो डाटा बस के थ्रू आएंगे। ठीक है। और जो बाई डायरेक्शन होती है, मतलब डाटा जा भी सकता है और वापस आ भी सकता है। ठीक है। जैसे जैसे आपको इधर दिखाता हूँ मैं ऊपर, जैसे कौन सी डाटा बस है। ठीक है। जो पहली जो जे वाली, ये है ना, जे लाइन है ना, जे डाटा आ भी रहा है और डाटा जा भी रहा है। और जो ये एड्रेस बस होती है, इसमें सिर्फ सीपीयू डाटा भेजता है। ठीक है। एड्रेस बस नहीं वापस भेजती। और जो कंट्रोल बस है ये भेजती है और लेती भी है। ठीक है। दोनों डाटा बस क्या है, जिस रूट से, जिस पाथ से डाटा आता है उसे कहते हैं डाटा बस। मतलब ये डाटा को लेके जाती है बिटवीन द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद एड्रेस बस इसका क्या काम होता है, कैरी द एड्रेस लोकेशन ऑफ मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस विद डाटा इज टू बी रीड और रिटर्न। मतलब जैसे मैं इधर एग्जांपल देखी, जैसे मानो आपने जम्मू कश्मीर से पंजाब में आना है। ठीक है। तो जो जम्मू कश्मीर से पंजाब में जो हाईवे आता है ना, जो हाईवे है ना, जिस हाईवे से आप चल के आओगे वो है डाटा बस। और जम्मू कश्मीर और पंजाब क्या है, एड्रेस बस। मतलब कहाँ से डाटा उठाना है और कहाँ पे रखना है, कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ से डाटा आपने उठाना है और कहाँ पे छोड़ना है, कौन सी बस काम करती है, वो एड्रेस बस करती है। मतलब आप जम्मू कश्मीर से आए पंजाब में, तो जो जिस रास्ते, जिस हाईवे से आप आए वो है डाटा बस। मतलब डाटा बस क्या करेगी, उस डाटा को लेके उस रास्ते से आएगी। और एड्रेस बस क्या करती है, ये वो नोट करती है कि डाटा कहाँ से उठाना है, मतलब बंदे को जम्मू से उठाना और पंजाब में कहाँ छोड़ना है। मतलब ये एड्रेस, लोकेशन, उसकी लोकेशन की कहाँ से डाटा उठाना है और कहाँ पर छोड़ना है। ठीक है। ये एड्रेस बस वो काम करती है। एग्जांपल सीपीयू से गेट डाटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, तो दैट डाटा गोज थ्रू द एड्रेस बस। ठीक है। अनी डायरेक्शनल होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ सीपीयू सेंड करता है। ठीक है। कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल इंस्ट्रक्शन टू मैनेज ऑपरेशन। ठीक है। मतलब ये कैरी करती है कंट्रोल सिग्नल, मतलब कंट्रोल करता है। ठीक है। कंट्रोल बस क्या करती है, डाटा को कंट्रोल करती है और इंश्योर करती है कि ऑल द कंपोनेंट जो है वर्क करें अच्छे से। ठीक है। टेल डिवाइस व्हाट टू डू विद द डाटा, मतलब ये इंश्योर करता है कि डाटा के साथ क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या है, डाटा बस क्या करती है, डाटा लेकर आती है। मतलब जिस जिस रूट से डाटा आता है वो डाटा बस लाती है। और एड्रेस बस क्या करती है, कहाँ से लोकेशन, मतलब कहाँ से डाटा उठाना है, मेमोरी से उठाना है, रैम से उठाना है, कैश मेमोरी से उठाना है, सेकेंडरी मेमोरी से उठाना है, कहाँ से उठाना है, वो कौन नोट करती है, वो एड्रेस बस करती है। ठीक है। उसके बाद कंट्रोल बस आपको पता है कमांड साइड सिग्नल देती है कि किसको क्या काम करना है, किसको नहीं करना, क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है। देन उसके बाद आया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मतलब आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर है वो कितने टाइप के हैं। इधर तो मैंने 2 ही लिखे हैं, लेकिन है तो ज़्यादा, लेकिन जो मेन है वो 2 ही हैं। ठीक है। जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, और दूसरा है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ठीक है। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में क्या है, जो बाकी सब सेम है, लेकिन जो मेमोरी यूनिट है, मेमोरी यूनिट, जो वॉन न्यूमैन, ये है ना, जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, इसने क्या किया था, जो मेमोरी यूनिट था वो एक था। ठीक है। मेमोरी यूनिट है जो वो एक था। और जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर, इसमें मेमोरी यूनिट 2 थे। ठीक है। आगे मैं आपको बताता हूँ इधर।
जैसे ये लिखा है, वन मेमोरी स्टोर बोथ डाटा इंस्ट्रक्शन, मतलब एक मेमोरी यूनिट क्या करता था, डाटा भी स्टोर करता था और इंस्ट्रक्शन भी स्टोर करता था। वन बस इज यूज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इंस्ट्रक्शन, मतलब एक ही बस होती थी जो डाटा भी ट्रांसफ़र करती थी और इंस्ट्रक्शन भी ट्रांसफ़र करती थी, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ओनली वन टास्क डाटा इंस्ट्रक्शन कैन मूव एट ए टाइम स्लोअर कॉल्ड मल। और आपको पता है जब एक रास्ता होगा, जैसे एग्जांपल देखिए, थिंक ऑफ इट लाइक वन सिंगल रोड, ठीक है। वन सिंगल रोड है यूज बाय बोथ कार, दो कारें एक रोड को यूज़ कर रही हैं, ठीक है। तो उसमें ट्रैफिक तो होगा ना, ट्रैफिक एट स्लोअर बिकॉज बोथ शेयर द सेम रोड, मतलब अगर सिंगल गाड़ी सिंगल रास्ते से जाएगी तो ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन अगर दो गाड़ियाँ जाएगी तो ट्रैफिक बढ़ेगा ना, है ना। दैट इज कॉल्ड, मतलब इसमें जो मेमोरी यूनिट था वो एक था, ठीक है। जो डाटा और इंस्ट्रक्शन मतलब डाटा और इंस्ट्रक्शन जो होती है वो एक ही रास्ते, मैंने पहले आपको बता देता हूँ डाटा इंस्ट्रक्शन, इनमें डिफरेंस क्या है डाटा और इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। डाटा होता क्या है, मीनिंग द रॉ फैक्ट, और जो रॉ डाटा होता है दैट वी वांट टू स्टोर और प्रोसेस, जो हम स्टोर करते हैं, जहाँ उसको उस पर हम काम करते हैं, ठीक है। जैसे नंबर हैं 5, 10, 20, ठीक है। टेक्स्ट, हेलो, इमेज, सॉन्ग, है ना। जूस डाटा इज़ व्हाट वी वर्क ऑन, मतलब वो डाटा जिस पे हमने वर्क करना है, जहाँ हमने स्टोर करना है, ठीक है। ठीक है, जैसे और इंस्ट्रक्शन क्या होती है, मीनिंग द कमांड, इंस्ट्रक्शन होती है कमांड्स और ऑर्डर। ये डाटा जो यूज़र से मिलता है, ठीक है, तो वो रॉ डाटा बिल्कुल जो हम देते हैं कंप्यूटर को कि ये इस पे काम करो। और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं मीनिंग द कमांड और ऑर्डर गिवन टू द कंप्यूटर अबाउट व्हाट टू डू, मतलब जो कमांड्स कंप्यूटर को मिलती है कि इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे एग्जांपल, जो डाटा हमें मिला उसके साथ ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, सेव करना है, प्रिंट करना है, उसको क्या करना है, मतलब कमांड जो होती है वो इंस्ट्रक्शन होती हैं। और जो डाटा जो हमें मिलता है यूज़र से वो डाटा होता है, ठीक है, नॉर्मल। इसको पता लग गया आपको। तो कहाँ थे हम, इस जगह थे। तो मतलब जो मेमोरी जो इसका न्यू मैन का आर्किटेक्चर था, इसमें एक ही मेमोरी यूनिट था, तो डाटा इंस्ट्रक्शन एक ही रास्ते से आती थी, ठीक है। मेन यही है इसका कि एक मेमोरी स्टोर से बहुत डाटा इंस्ट्रक्शन, एक ही मेमोरी यूनिट था इसका, ठीक है। उसके बाद हार्वर्ड ने क्या किया, हार्वर्ड ने जो मेमोरी यूनिट था वो दो हिस्सों में है मेमोरी यूनिट, लेकिन इसमें दो हिस्से थे, एक डाटा मेमोरी, एक प्रोग्राम मेमोरी, मतलब इंस्ट्रक्शन एड्रेस अलग जाता था और डाटा एड्रेस अलग जाता था, ठीक है। टू सेपरेट मेमोरी, वन फॉर डाटा एंड वन फॉर इंस्ट्रक्शन, टू बसेस आर यूज्ड, ठीक है, दो बसेज यूज होती थी। CPU कैन असेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम, मतलब एक टाइम पे ही ये डाटा भी असेस कर लेता है और इंस्ट्रक्शन भी, वो कमांड भी उसको दे देता है, ठीक है ना। उसके बाद एग्जांपल, इमेजिन यू हैव टू सेपरेट रोड, ठीक है, आपके पास दो सेपरेट रोड है, ओनली फॉर कार एंड वन ओनली फॉर बसेज। तो आपको सब, मतलब अगर एक सिंगल रोड से एक सिंगल कार के लिए होगा तो ट्रैफिक कम होगा, और अगर दो कारें एक सिंगल रोड पे चलेंगे तो ट्रैफिक हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सीडेंट होने का चांस होता था, ठीक है। और जो न्यू मैन जो आर्किटेक्चर था उसमें डाटा लॉस होने का चांस होता था, क्योंकि एक ही रास्ता होता है ना, तो डाटा लॉस होने का चांस होता है, लेकिन इसमें कोई चांस नहीं था लॉस होने का, ठीक है। इन शॉर्ट, वॉन न्यूमैन उसने क्या दिया था, वन मेमोरी, मतलब इसमें जो मेमोरी यूनिट था एक था, वन बस सिंपल बट स्लोअर, मतलब सिंपल था लेकिन ये स्लोअर था। और हार्वर्ड ने क्या दिया, टू मेमोरी दी, ठीक है, मेमोरी यूनिट में टू मेमोरी दी, टू बसेज, फास्टर बट मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और डाटा मैंने आपको बता दिया, डाटा क्या होता है, डाटा होता है द रॉ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन दैट वी वांट टू स्टोर और प्रोसेस, मतलब जो हमें यूजर देते हैं डाटा इन्फॉर्मेशन जो बिल्कुल रॉ होता है, जिसको हमने स्टोर करना होता है और प्रोसेस करना होता है। जैसे 5, 10, 20, जिसको इमेज दे दी, सॉन्ग दे दी, ठीक है ना, उस पर फिर हमें क्या कमांड मिलती है, हम कंप्यूटर कमांड CPU को देता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। कंप्यूटर व्हाट अबाउट डू व्हाट विद द डाटा, क्या उस डाटा के साथ करना है, ठीक है। वो जैसे अगर आपने 5, 10, 20 नंबर दिए तो उसका ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्या इमेज दी तो सेव करना है, प्रिंट करना है, स्टोर करना है, कैसा, ठीक है ना। ये मतलब है इनका, मतलब डाटा इन्फॉर्मेशन इनपुट, इंस्ट्रक्शन एक्शन और प्रोसेस, ठीक है। मतलब डाटा क्या है, इनपुट है जो यूजर के द्वारा दी जाती है, और इंस्ट्रक्शन क्या है, जो एक्शन उस पर होता है, जो उस पर प्रोसेस होती है, ठीक है, वो होता है इंस्ट्रक्शन। और विदाउट डाटा कंप्यूटर हैज़ नथिंग टू वर्क ऑन, विदाउट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर, ये तो पता ही होगा आपको। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ थोड़ा ऊपर से। क्या था, सिस्टम बस इज ए कम्युनिकेशन पाथ, मतलब एक कम्युनिकेशन पाथवे है, एक रास्ता है जहाँ से डाटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, कंप्यूटर के पार्ट्स में, ठीक है। एक रास्ता कम्युनिकेशन है, कोई कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसमें कि बस का यूज़ होता है डाटा ट्रांसफ़र करने में कंप्यूटर के पार्ट्स में, ठीक है, मतलब जो डाटा को हर कंपोनेंट तक ट्रांसफ़र करता है, ठीक है।
उसके बाद टाइप्स ऑफ बसेस, देयर आर 3 टाइप इन, मैंने आपको बताया 3 टाइप है। डाटा बस क्या करती है, कैरी द एक्चुअल डाटा, जो डाटा होता है वो उसको कैरी करती है और कंप्यूटर्स के पास पार्ट्स तक पहुंचाती है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक, जहाँ जहाँ भी डाटा लेके जाना वो डाटा बस लेती है। और कहाँ से डाटा उठाना है, कहाँ तक कहाँ पहुँचाना है, मतलब जैसे जम्मू से उठाया पंजाब में रखोगे तो वो इसको पता होना चाहिए। मतलब एड्रेस बस क्या करती है, जैसे जम्मू से उठाया और पंजाब में रखा, इनको मतलब एड्रेस बस का काम होता है कि लोकेशन फाइंड करनी है कि कहाँ से डाटा उठाना है और कहाँ पे रखना है, ठीक है, जहाँ से सीपीयू बोलेगा, ठीक है। सीपीयू डाटा बस होती है, डाटा लेके जाती है, ठीक है, बिटवीन पार्ट्स में, और कहाँ से डाटा उठाना है ये एड्रेस बस करती है। और कंट्रोल बस कंट्रोल करती है, मतलब टेल द डिवाइस व्हाट टू डू विद द डाटा, कि डाटा के साथ क्या करना है, ठीक है, और इंश्योर करती है कि सारे कंपोनेंट अच्छे से काम करें। डाटा बस डाटा ट्रांसफर करती है, एड्रेस बस लोकेशन, और कंट्रोल बस कमांड देती है, सिग्नल देती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के इसके है तो ज़्यादा, लेकिन मेन 2 ही हैं, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर और हार्वर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। न्यूमैन में क्या था, इसमें एक मेमोरी थी, मतलब डाटा इंस्ट्रक्शन एक रास्ते से आती जाती रहती, रिस्क होता था डाटा लॉस होने का, ठीक है। एक टाइम पे मतलब जैसे बिकॉज ऑफ दिस ओनली वन टास्क डाटा इंस्ट्रक्शन कैन मूव एट द टाइम, ठीक है ना, तो डाटा लॉस होने का चांस होता था। हार्वर्ड में क्या था, हार्वर्ड ने 2 मेमोरी यूनिट में 2 मेमोरी दी, डाटा मेमोरी एंड प्रोग्राम मेमोरी, जिसमें एड्रेस डाटा जो डाटा था वो एक मेमोरी में जाता था और इंस्ट्रक्शन दूसरी मेमोरी में, ठीक है ना, मतलब 2 सेपरेट मेमोरी, 1 फॉर डाटा एंड 1 फॉर इंस्ट्रक्शन, 2 बसेस आर यूज्ड, सीपीयू कैन एक्सेस डाटा इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम, फास्टर होता था, ठीक है ना। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, अगर दो रोड अलग अलग है कारों के लिए तो ट्रैफिक कम होगा, एक्सीडेंट के चांस कम हो गया ना। वो न्यू मैन 1 मेमोरी 1 बस, 2 मेमोरी 2 बसेस, है ना। सिंपल था ये और स्लोअर था, ये फास्ट था और मोर कम्प्लेक्स था। और डाटा इंस्ट्रक्शन मैंने आपको डाटा होते रहा डाटा जो हम देते हैं, ठीक है ना, तो वो जो इंस्ट्रक्शन होती है उसमें कमांड उस डाटा से क्या करना है वो होती है इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू देता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना है, बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।